वो जो कुछ लोग 72 में गिने जाते हैं। बहुत आसान है मजमा इकट्ठा कर लेना, मगर पढ़े लिखे ज़हनों में अपनी बात पहुंचा देना और शऊर व फिक्र व तदब्बुर के उजाले उनके दिलों में तकसीम कर देना बहुत मुश्किल काम है। बहुत आसान है दो जुमले कहकर वाहवाही लूट लेना, मगर दो जुमलों के जरिए दिलों में इनकलाब पैदा कर देना बहुत मुश्किल काम है। खिताबत सिर्फ लसानियत व लफाजियत का नाम नहीं है। खिताबत सिर्फ गुफ्तगू की हवाई जहाज से परवाज करते हुए खुली फिजाओं में सांस लेने का नाम नहीं है। खिताबत सिर्फ किले मोहल्ला में बैठकर जामे मस्जिद की सीढ़ियों के खिलाफ जहर अफशानी करने का नाम नहीं है। खिताबत किसे कहते हैं, तकरीर किसे कहते हैं, गुफ्तगू किसे कहते हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको मालूम होगा। क्या हुआ, इन बच्चों को कुछ हो गया क्या? अच्छा वो दरी है, देखिए जहां मुनासिब जगह लगे वहां बिछा दीजिए, ताकि जो भाई हमारे खड़े हैं सिर्फ इस गांव के नहीं हैं बल्कि बाहर से भी बहुत मेहमान आए हुए हैं, उनको भी कोई परेशानी ना हो और उनको भी तकलीफ ना हो, वो भी सुकून और इत्मीनान के साथ बैठ जाएं। बहुत इत्मीनान के साथ, बहुत ही सुकून के साथ आप जलसा सुन रहे हैं और मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये तमन्ना है, जलसा ऐसे ही सुनना चाहिए और ऐसे ही सुना जाना चाहिए जिस तरह से आप सुन रहे हैं। बहुत हंगामा अच्छी चीज नहीं है, बहुत हंगामा आप कर चुके, बहुत नारे आप लगा चुके, बहुत वाहवाही आप अपने नाम लिखवा चुके। अब ज्यादा वाहवाही की जरूरत नहीं है, अब जरूरत इस बात की है कि हम मैदान अमल में आगे बढ़ें, इसलिए कि पूरी दुनिया आज बारूद की ढेर पे बैठी हुई है, बस माचिस की एक तीली लगी कि पूरी दुनिया जलकर खाकिस्तर होती हुई नजर आएगी। इसलिए अब हमें समझ से काम लेना है, अब हमें समझ सोच कर अपना कदम उठाना है। हम जलसे में इसलिए जाते हैं ताकि हम जिंदगी में आखिरत की तैयारी करें, जलसे में आने के बाद हमें आखिरत की याद आए, हम इसलिए जलसे में जाते हैं। एक बुजुर्ग ने एक कुत्ते से पूछा था, एक कुत्ते तू बड़ा वफादार जानवर है मगर तुम्हारे अंदर दो ऐब है, दो ऐब है। कुत्ते ने कहा कौन सा ऐब है? कहा ऐब ये है कि तू दीवार पे पेशाब करता है और दूसरा ऐब ये है कि फकीरों पे भूखता है। मालूम है कुत्ते ने क्या जवाब दिया? कुत्ते ने जवाब दिया कि हम दीवार पे इसलिए पेशाब करते हैं, जमीन पे इसलिए नहीं करते हैं कि कहीं अल्लाह का कोई नेक बंदा यहाँ सजदा ना कर दे। हम जमीन पे इसलिए नहीं पेशाब करते हैं कि कहीं अल्लाह का कोई नेक बंदा यहाँ सजदा ना कर दे, और हम फकीरों पे इसलिए भूखते हैं कि ये बेवकूफ लोगों से मांगता है, खुदा से क्यों नहीं मांगता है कि नहीं? तो जलसे में ये मिजाज दिया जाता है, ये तहरीक दी जाती है कि यहाँ से आप कुछ लेके जाएं। और इस सिलसिले में आपने बहुत अच्छे खतीब खलीफे सरकार रिजवानुल हुदा, खलीफे राजा बाबू, जिनके उर्स में और उर्स चहल्लुम के जलसे में बैठे हुए हैं, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन साहब कादरी चतुर्वेदी बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो आप तक पहुंचेंगे। जरा एक बार मोहब्बत के साथ सब लोग दोनों हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह, जरा और मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं और बहुत संजीदगी के साथ बैठे हुए हैं, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। एक नात का शेर पढ़ते हैं और जरा आपकी मोहब्बतों का इम्तिहान लेते हैं। नात का शेर ये है कि फजाए इश्क में मेरी उड़ान देखोगे, फजाए इश्क में मेरी उड़ान देखोगे, जमीन वालों मेरा आसमान देखोगे, देखोगे, फजाए इश्क में मेरी उड़ान देखोगे, जमीन वालों मेरा आसमान देखोगे, जमीन वालों मेरा आसमान देखोगे। जो लोग शेर सुन रहे हैं जरा मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। आप शेर सुनते रहिए, सुनिएगा कि जमीन वालों मेरा आसमान देखोगे, फजाए इश्क में मेरी उड़ान देखोगे, जमीन वालों मेरा आसमान देखोगे। अब शेर आ रहा है, देखना है आप क्या कर रहे हैं। जहां तक शेर पहुंचे सुभान अल्लाह बोलिए, जहां तक शेर नहीं पहुंचेगा सलातो सलाम के बाद हम वहां खुद पहुंचेंगे, है कि नहीं? जौहर भाई बैठे हुए हैं, जनाबे जौहर भाई भी हैं, जनाबे अरशद जमाल भी हैं, जनाबे नदीम रजा फैजी भी हैं, जनाबे लियाकत मेहदी भी हैं, मगर सबसे बड़ा शायर इस वक्त मेरी नजर में अशहर जमाली है। सबसे बड़ा शायर अशहर जमाली ये है कि अशहर जमाली ने मुझको यहाँ बुलाया है और मुझको बुलाने वाला छोटा शायर हो ही नहीं सकता। मुझको बुलाने वाला छोटा शायर हो ही नहीं सकता है भाई। मुझको जब भी कोई बुलाता है तो बड़ा शायर ही बुलाता है कि नहीं? अब शेर सुन ले जरा मोहब्बत के साथ, दोनों हाथों को उठाकर बोलते हैं सुभान अल्लाह।
कि फज़ाए इश्क में मेरी उड़ान देखोगे, जमीन वालों मेरा आसमान देखोगे। अगर स्टेज वाले बोल दे तो आपको बोल देना है, जमीन वालों मेरा आसमान देखोगे। जहां हुजूर की अज़मत पे बात आ जाए, तुम ही बताओ वहां अपनी जान देखोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आले रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा हसन रजा बुखारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। घबराइए नहीं, जो मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे, बस इसी तरह से हमारा साथ। माशाअल्लाह, हालांकि ये काम हम करते नहीं हैं अलीम भाई, है कि नहीं? ये पहला मौका है कि हमने किसी को दिया है। ये भी याद रखिएगा, 22 साल से पूरे मुल्क का सफर कर रहे हैं। हिंदुस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं होगा जहां नहीं गए हैं, मगर ये काम मैंने पहली बार किया है जो आपको दिया है। बस इसका ख्याल रखिएगा कि इसको खर्च मत कीजिएगा, वरना तकलीफ मुझको होगी, है कि नहीं? इसलिए हम नहीं देते कि कोई मुझको नहीं देता है तो हम काहे किसी को दें, है कि नहीं? मुझको मालूम है कि वो भला क्या देगा मेरी आरज़ू के नाम पर, खुद तयम्मुम कर रहा है जो वज़ू के नाम पर। तो अब शेर सुन लीजिए कि जहां हुजूर की अज़मत पे बात आ जाए, तुम ही बताओ वहां अपनी जान देखोगे। अल्लामा अलाउद्दीन साहब क़िबला कादरी बैठे हुए हैं, बहुत बड़े खतीब हैं, बहुत शानदार खतीब हैं, इन पूरे मुल्क के बहुत ही अजीम और आफाकी खतीब हैं। जमीन को आसमान बना देते हैं, कतरे को समंदर कर देते हैं, इस लहजे के खतीब हैं, मगर उम्र में बहरहाल मुझसे छोटे हैं, मेरे छोटे भाई की तरह से हैं। हजरत मौलाना अलाउद्दीन साहब, उनकी मौजूदगी में एक शेर पढ़ता हूँ कि जमीन वालों मेरा आसमान देखोगे, जहां हुजूर की अज़मत पे बात आ जाए, तुम ही बताओ वहां अपनी जान देखोगे। अली है, फातिमा ज़हरा, हसन हुसैन भी हैं, मेरे नबी का मियां खानदान देखोगे। मेरे नबी का मियां खानदान देखोगे, मेरे नबी का मियां खानदान देखोगे। और हर एक शहर में आराम कर रहे हैं वली, मेरे मोइन का हिंदुस्तान देखोगे, मेरे मोइन का हिंदुस्तान देखोगे। जरा एक बार गरीब नवाज के नाम पर, ख्वाजा के नाम पर दोनों हाथों को उठाकर बोलते हैं सुभान अल्लाह, जरा और मोहब्बत के साथ बोलते हैं सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इसराफिल भाई, आप इसी तरह से रहिए, इसी तरह से बैठे रहिएगा, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। बहुत अच्छा आप नारा लगा रहे हैं। एक भाई और वहां से नारा लगा रहे थे, अल्लाह सबको सलामत रखे, जहां बैठे हुए हैं वहीं बैठे रहें, इसलिए कि किसी को अब किसी का गम नहीं है, किसी का गम किसी से कम नहीं है। वक्त की रफ्तार, माहो साल की गर्दिश, सुबह शाम का चक्कर, हर चीज के ऊपर अपना असर मुरत्तब कर रही है। पहले इंसान बनने के लिए तालीम हासिल की जाती थी, अब उसका हुसूल अफसर बनने के लिए होता है। पहले चारागरी खिदमत खल्क के लिए सीखी जाती थी, अब नर्सिंग होम खोलने के लिए सीखा जाता है। पहले शहर में एक नर्सिंग होम होता था, सारा शहर सेहतमंद रहता था, अब हर मोहल्ले में नर्सिंग होम होते हैं, सारा शहर बीमार रहता है, शहर बीमार रहता है। हम रूहानी मरीज हो चुके हैं और जिस्मानी इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब ये इलाज यहाँ स्टेज से होगा इंशाअल्लाह। जिनको अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत है, जरा एक बार माँ की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, जरा और मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आइए, मैंने ये गुजारिश की थी कि अल्लामा अलाउद्दीन साहब क़िबला कादरी वो भी तशरीफ ला चुके हैं, तकरीर सुनिएगा इंशाअल्लाह। तकरीर सुनिएगा, तकरीर किसको कहते हैं बहुत दिनों तक आप याद रखेंगे। मैं इस वक्त जनाबे अजीज ग्रामी जनाबे अशहर जमाली, बहुत सारी जगहों में इनसे मुलाकात होती है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा नहीं बहुत अच्छा पढ़ते हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, अभी मैं परसों गया में था तो इनका फोन आया कि मेरे गांव में आपको आना है। मैं सिर्फ बैतुल कला नाम सुना और मुझे मालूम हो गया कि ये मेरे बड़े भाई, मेरे मोहसिन, मेरे हमदर्द, मेरे सरपरस्त हजरत अल्लामा कुतुबुद्दीन साहब क़िबला रज़वी का गांव है। और एक आवाज में हमने लब्बैक कहा कि मुझे जाना है कि नहीं। हजरत अल्लामा कुतुबुद्दीन साहब क़िबला रज़वी, जाहिर सी बात है इसी मिट्टी के पैदावार हैं, मगर कलम के एतबार से और ज़बान के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में उनकी मिसाल नहीं मिलती है। जाहिर सी बात है उस अजीम शख्सियत से आप ताल्लुक रखते हैं। अब अगर आप सुभान अल्लाह नहीं बोले तो हम किसी से शिकायत तो नहीं करेंगे, लेकिन अल्लामा कुतुबुद्दीन साहब से जरूर शिकायत।
इसलिए आपको बोलना है, जरा मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या हुसैन। माशाअल्लाह। आइए जनाब अशहर जमाली, हम देखना चाहते हैं कि जो अपने चिराग का, जो अपने घर का चिराग होता है, जो अपने बाग का फूल होता है, लोग उससे ज्यादा पसंद करते हैं, लोग उसे ज्यादा चाहते हैं। आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, मुझे एक शायर से अंदाजा लगाना है। जनाब अशहर जमाली से मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं, जरा मोहब्बत के साथ आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहें। अल्लाह तौफीक दे तो आप नारा भी लगा